सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु अपनी महिमा प्रकट करेगा के विषय को लेकर तीसरे भाग में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम दो भागों में पहले भी इस विषय को देख चुके हैं और यह हमारा तीसरा भाग है, परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करेगा। और मैं इसी विषय पर जल्दी से आगे की ओर बढ़ना चाहता हूँ। आइए हम तीसरे भाग की ओर चलें। हम फिर से एक बार निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसके दूसरे अध्याय, उसके 1 पद से लेकर हम 3 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। बाइबल की ये घटना हम मसीहों को बहुत अच्छे से पता है और हम अक्सर इस काना के विवाह के विषय को लेकर कलीसियाओं में तरह तरह की शिक्षाओं को देखते हैं और हमने बहुत सारी बातों को सीखा है। मैं इन्हीं विषयों से या इसी अध्याय से परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कुछ उभारा कि मैं आपके सामने उन बातों को रख सकूं। हम पहले हिस्से में देखा कि उस घर में तैयारी की कमी की वजह से एक आपातकालीन विपत्ति आई। हमने दूसरे भाग में देखा कि निस्वार्थ होकर जब उसने आमंत्रित किया तो वो एक महिमा का कारण बना काना के विवाह के घर में, उस लोगों के लिए और वहां आमंत्रित लोगों के लिए। प्रभु का एक बहुत बड़ा चमत्कार प्रकट हुआ, या फिर कहिए पहला चमत्कार जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा उस जगह पर किया। अब हम इसके तीसरे हिस्से में आते हैं। तीसरा हमारा टॉपिक है, नियुक्त समय पर परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करेगा। इस विषय को याद रखिएगा, नियुक्त समय पर ही परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। बाइबल समयों के बारे में बात करता है। जब आप शबोपदेशक की किताब उसके तीसरे अध्याय उसके 1 पद से जब आगे पढ़ते जाएंगे, आप बार बार सुलेमान के द्वारा लिखा गया उस वचनों में पाओगे कि वो बार बार समयों का जिक्र करता है। रोने का समय है तो हंसने का समय है, जन्म लेने का समय है तो मृत्यु का समय है। बाइबल के हिसाब से जो परमेश्वर शिक्षा देता है कि परमेश्वर समय का परमेश्वर है, वो एकदम नियत और सही समय पर अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। वो नियत और सही समय पर छुटकारे को प्रकट करते हैं, रास्तों को खोलते हैं, अगुवाई करते हैं। एकदम समय पर परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। लेकिन जब हम इस चीज को अध्ययन करते हैं तो हम ये पाएंगे कि हमारे जीवन में हर समय परमेश्वर का ही समय के अनुसार चीजें नहीं होती, क्योंकि केवल परमेश्वर का समय ही समय नहीं है, हमारा भी समय को लेकर एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। इस काना की शादी में जब आप पढ़ोगे तो आप चीज पाओगे, 2 लोगों का समय वहां विशेष करके दिखता है। एक मरियम का कि दाखरस घट गया है कुछ कर, तो दूसरा यीशु का अभी मेरा समय नहीं आया। आज भी हम मनुष्यों का अपना एक दृष्टिकोण, अपना एक समय, अपना एक समझ है जो ये कहता है कि इस विषय को इस पर्टिकुलर टाइम पे हो जाना चाहिए, ये बंधन इतना समय में टूट जाना चाहिए, मेरे घर का काम इतना समय में हो जाना चाहिए, मेरे जीवन में इतना समय में ये अभिषेक आ जाना चाहिए। हमारा खुद का एक समय है। तो वहीं पर परमेश्वर जिसने हमको अपनी महिमा के लिए बुलाया है अपने पास कि हमारे द्वारा स्वर्गीय पिता की महिमा हो, उसका भी एक समय है। समझने वाली बात यह है कि ये दोनों समय एक साथ काम नहीं करता। अगर एक प्रभु का व्यक्ति, प्रभु को जानने वाला व्यक्ति, प्रभु को जानने के बाद भी अपने समय के अनुसार कार्य करता है,
अपने समझ के अनुसार कार्य करता है, परमेश्वर का समय उसके जीवन में नहीं आने वाला। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने आप को शून्य करता है और परमेश्वर के समय के अनुसार काम करना चाहता है, परमेश्वर निश्चित रूप पे एकदम सही समय पर अपनी महिमा को उस व्यक्ति के जीवन के द्वारा प्रकट करते हैं। अब जरा इसको समझिएगा। मरियम उस घर के तत्कालिक हालात को देखकर बोलती है कि तू अभी कुछ कर। हम जिस समय को देखकर जीवन जी रहे हैं या जिस समय की अपेक्षा हम करते हैं या एक समय जिसे हम चाहते हैं कि उस समय अंतराल में हमारा विषय पर उत्तर मिल जाए, वो हमारी नौकरी का हो, हमारे परिवार का हो, हमारे विवाह का हो, घर के बदलने का हो, चंगाई का हो, छुटकारा का हो, आत्मिक वरदान पाने का हो, हम एक समय रखते हैं और हम उस समय के अनुसार उस समय को सोच करके मेहनत करते हैं। हमारा समय का, जिसको हम अपना समय समझते हैं कि इस समय तक ये काम हो जाना चाहिए, उसका मूल आधार क्या है? हमारा व्यक्तिगत दृष्टिकोण। मरियम ने उस घर के अंदर देखा कि दाखरस घट गया है, तो मतलब समय आ गया है कि अब कुछ किया जाए। मरियम फट से आई और यीशु के पास बोलने लगे। आज उसी प्रकार आप और मैं अपने जीवन के हालात, अपने जीवन की परेशानियों को देखकर जल्दी से जल्दी चीजें हो जाए, जल्दी से जल्दी बंधन टूट जाए, जल्दी से जल्दी मेरे घर का काम हो जाए, जल्दी से जल्दी मैं अभिषेक पा जाऊं, ये विचार लेकर हम जीने वाले लोग हैं। लेकिन सवाल यह है, परमेश्वर हमारे समय के अनुसार कार्य नहीं करते। परमेश्वर एकदम सही और नियत समय पर जो आपके लिए सबसे भला है, उसी समय पर ही काम करेंगे। और इस बात को नहीं समझने के चलते हम लोग पहले से ही कुछ बातों को सोच लेते हैं कि हम 2 महीना प्रार्थना करेंगे तो ये हो जाएगा, 1 महीना प्रार्थना करेंगे तो ये हो जाएगा, हम उपवास करेंगे तो ये हो जाएगा, हम इतना चर्च जाएंगे तो ये हो जाएगा। और हमारे समय पर जब चीजें नहीं होती, अक्सर हम ठोकर खा के प्रार्थना और प्रभु की संगति छोड़ देते हैं। आज हम में से कई लोग बाइबल पढ़ना छोड़ दिए, कई लोग उपवास करना छोड़ दिए, कई लोग चर्च जाना छोड़ रहे। क्यों? अपने समय बनाया, अपने समय के अनुसार मेहनत किया, अपने समय के और अपने अनुसार आपने उत्तर की चाहत की कि इसी रीति से होगा, और वो नहीं हुआ। आपने लास्ट में निर्णय लिया कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं। ऐसा नहीं है भाई बहनों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यीशु भी एक समय के बारे में बात करते हैं। क्या समय? अभी मेरा समय नहीं आया। एक इंसान के बताया हुआ समय है, दूसरा पवित्र आत्मा के द्वारा स्वर्गीय अगुवाई, कि जैसे ही पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु को कहते अब ये काम करो, पिता का समय आ गया। हम में से कई लोग पिता के समय का धीरज नहीं धरते। मैं आज आपको समझाना चाहता हूं, पिता का एक समय है, उस समय तक ईमानदारी से पिता के साथ ठहरिए। पिता निश्चित तौर पर आपके जीवन में महिमा प्रकट करेंगे। भविष्यवाणियों को होने से या कुछ वचनों को पा लेने से वो पूरा नहीं होता। उस समय के लिए, जिस समय को परमेश्वर रखा है, उसके लिए आपका और मेरा सही समर्पण और उसके पीछे सही परिश्रम अनिवार्य है। याद रखिएगा। कैसे? आप जब इस काना की शादी के बारे में पढ़ेंगे, अध्याय 2 वचन 7 में लिखा है, यीशु ने कहा उन घड़ों को मुंह भर दो। क्या किया गया? उन घड़ों को जो बाहर था निश्चित रूप से अंदर लाया गया। उनमें जो पहली पानियां थी उनको फेंका गया होगा और नया पानी भरा होगा। और जब उसे कहा यीशु ने कि जाके प्रधान, यहाँ जो भोज का प्रधान उसके पास परोस दो, ले जाकर के परोसा गया, वो दाखरस बन चुका था। प्रभु का समय 2 रीति से आता है। पहला, यीशु ने कहा इन घड़ों को
मुंह भर दो। पहला पहला यीशु का वचन प्रकट होगा, परमेश्वर का वचन प्रकट होगा आपके जीवन में। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर वचनों से बातें करेगा, पवित्र आत्मा आपसे बातें करेंगे, आपसे व्यक्तिगत रीति से, आपके प्रार्थनाओं के समयों पर। कई बार प्रभु के दासों के द्वारा, जब प्रभु का दास खड़ा होकर वचन का प्रचार करते हैं कलीसियाओं में, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, यह है स्वर्गीय हिस्सा, यह है स्वर्ग की ओर का पहलू। लेकिन वहीं पर हमारा पहलू क्या है? सुने गए वचनों पर विश्वास करके उसे ग्रहण करना, और फिर उन वचनों को ग्रहण करके उस वचन के अनुसार प्रतिक्रिया करना, उस वचन के अनुसार परिश्रम करना, चलना, समर्पित होना, और तब तक उस विषयों पर मेहनत करना जब तक वो वचन के अनुसार आप पूरी रीति से ना हो जाओ। हालेलुया। जब वो घड़ा मुंह भर गया, तब यीशु ने कहा, इसे भोज के प्रधान के पास लेके जाओ। क्या मतलब है? परमेश्वर महिमा को और महिमा का समय को लाने के लिए आपको वचन देगा। आप जितना जल्दी उस वचन के अनुसार अपने जीवन को समर्पण, पवित्रताई, प्रार्थना और आज्ञाकारिता और प्रतिदिन प्रभु के अनुसार चलते हुए पुत्र का स्वरूप धारण करने का लालसा रख करके आप जब बढ़ते चलोगे, एकदम नियत समय पर परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज हम में से कई लोग निराशा के बंधन में, हालेलुया, उदासी के बंधन में आकर मन को शैतान ने तोड़ दिया है कि तूने इतना किया लेकिन तेरे लिए कुछ नहीं हुआ। यह शैतान का एक धोखा है मेरे भाई बहनों। आज परमेश्वर के समय को समझो। आज अपने जीवन से अपने समय, अपने समझ, अपने ज्ञान, अपने दृष्टिकोण को यीशु के सामने बैठकर निकाल कर उसे बाहर करिए और अपने आप को समर्पित करके पिता से मांगिए, पिता मुझे तेरे समय के अनुसार चीजों को पाने के लिए अनुग्रह दे कि मैं स्थिर होकर, धीरज रखकर तेरे सामने पवित्रताई से तेरे वचनों पर चलने वाला बन जाऊं। हालेलुया मेरे भाई बहनों। परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन के 3 अध्याय पर, अपने समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से उसी पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज हमारा दृष्टिकोण, हमारा समय, हमारी समझ, हमारा ज्ञान, हमारा बुद्धि परमेश्वर को हमारे जीवन में काम करने से रोकता है मेरे भाइयों बहनों। प्रभु के सामने शून्य होइए। बाइबल में जब आप इसको अध्ययन करोगे, बाइबल में इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अब्राहम का जीवन। आप अब्राहम के जीवन को पढ़ोगे तो आप पाओगे कि उत्पत्ति की किताब उसके 21वें अध्याय उसके 1 और 2 पद में वहां लिखा है, नियुक्त किए हुए समय पर परमेश्वर ने सारा की शुद्धि ली और उसे एक पुत्र दिया। नियुक्त समय। ये इस बात को स्पष्ट करता है कि हमारे जीवन में एक समय है। हमारे जीवन में एक समय है। अब्राहम जब प्रभु के पास बुलाया गया, बुलाया तो पहले गया था, लेकिन विशेष तौर पर पर्सनल कॉलिंग जब वो 12 अध्याय में पाता है, उस समय अब्राहम की उम्र 75 साल थी। और जब उसने अपने पुत्र की प्राप्ति की, उस समय अब्राहम की उम्र 100 साल की थी और सारा लमसम 90 साल की। अब्राहम को अपने प्रतिज्ञा पाने में पूरा 25 साल लगा। यह समय मैं समझता हूं शायद छोटा भी हो सकता था, लेकिन वो समय एकदम से बड़ा क्यों हुआ पता है? क्योंकि अब्राहम अपने मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। पहला अपने समझ के अनुसार चलने वाला था। तीसरा, वो मनुष्यों की अगुवाई पर चलने वाला था। चौथा, लापरवाही था जीवन के अंदर। और परमेश्वर देख रहा था कि जब तक ये व्यक्ति इस बात को नहीं बदलता
ये उस प्रतिज्ञा के लिए अपने आप को तैयार नहीं करता जो मैंने इसे वचन के द्वारा दिया है, ये कभी भी उस समय को नहीं ला पाएगा जिस समय में इसके जीवन में परमेश्वर का वो महान योजना प्रकट हो और पूरा हो। इसीलिए उत्पत्ति 17 अध्याय उसके पहले पद में परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं, मेरी उपस्थिति में चल, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं और सिद्ध होता जा। 17 अध्याय को और 12 अध्याय से मिलाकर आप पढ़िएगा तो करीबन 24 साल का समय अंतराल है। एक सवाल उठता है कि जब परमेश्वर 17 अध्याय में कहते हैं कि मेरी उपस्थिति में चल, तो सवाल यह है कि अब्राहम इस 24 सालों में किसकी उपस्थिति में चल रहा था? उसने अपना घर छोड़ दिया था, अपने लोग छोड़ दिए थे, सब कुछ छोड़ के आ गया था, लेकिन अभी भी शारीरिक रीति से तो प्रभु के साथ चल रहा था, लेकिन आत्मिक रीति से, अंदरूनी समर्पण से, पूर्ण समर्पण से अभी तक वो प्रभु के साथ नहीं चल रहा था। कारण क्या था? पिता का जो वचन था उसमें वह पूरी रीति से विश्वासपूर्ण होकर सहमत नहीं था। मेरे भाई बहनों, आमोस 3:3 कहता है, जब तक दो व्यक्ति परस्पर सहमत न हो साथ में नहीं चल सकते। और यही कारण था कि एक लंबा समय अब्राहम प्रभु के साथ चला जरूर, लेकिन वो प्रभु के साथ वास्तविकता में नहीं था। आज हम में से कईयों का जीवन प्रभु में आ गए, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत प्रार्थना भी करते हैं, थोड़ा बहुत यीशु मसीह से डरते भी हैं, लेकिन आज क्या वास्तव में आप एक ऐसा जीवन जी रहे हो पिता के सामने जैसा पिता आपको देखना चाहता है? इस बात को परखने की जरूरत है आज आपको और मुझको। हालेलुया। क्योंकि अगर हम पिता के साथ पिता की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे, हमारा पिता के साथ चलना कोई आशीष का कारण नहीं है। जब अब्राहम कुछ 24 साल बीत गया, प्रभु बोलता है, मेरी उपस्थिति में अब्राहम, क्योंकि अगर तू न आए तो शायद जो प्रतिज्ञा मैंने तेरे लिए रखा है तू उसे चूक जाएगा। आज प्रभु को जानने के बाद भी जीवन के अंदर में संपूर्ण समर्पण, मैं नहीं कहता समर्पण, मैं कहता हूं संपूर्ण समर्पण। पौलुस जैसे रोमी 12 अध्याय उसके पहले पद में कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर के दया को स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ। जब तक आप संपूर्ण रीति से अपने जीवन को, अपने समझ, अपने सोच, अपने हर जीवन के हिस्से को प्रभु को ना सौंप दें, आप कभी भी प्रभु के समय को अपने जीवन में नहीं ला सकते। अब्राहम जब बहुत बुजुर्ग हुआ तो रोमियो की पत्री में पौलुस उसके बारे में लिखते हैं, रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसका 20 और 21 पद में, वहां पर ऐसा लिखा है, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। He just glorified his name, परमेश्वर के नाम की महिमा की। जब अब्राहम का अपना समझ, अपना समय, अपना दृष्टिकोण जब सब टूट गया, तब बाइबल में लिखा, जब उसको परमेश्वर ने पास बुलाया, वो प्रभु के सामने एक नए सिरे से परमेश्वर की महिमा, आराधना और अपने आप को समर्पित करते हुए फिर से तैयार किया और ये महिमा करना चालू किया। महिमा का दूसरा मतलब होता है प्रभु के वचन पर विश्वास करके वर्शिप करना, धन्यवाद करना, अपने आप को समर्पित करना, लगातार समर्पित करना, लगातार समर्पित करना। पहला तीमुथियुस की पत्री उसके 1:18 में पौलुस कहता है, तेरे विषय में जो भविष्यवाणियां हुए थे तीमुथियुस, उनके लिए अच्छी लड़ाइयों को लड़। मिला हुआ दर्शन, मिला हुआ वचन, मिला हुआ पढ़ा हुआ वचन के प्रति प्रयत्नशील होके जब अब्राहम अपने आप को पूरी समर्पण में ले आया, वो उसकी महिमा करने लगा। फट से वचन 21 कहता है, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में समर्थ है। आज क्या आप परमेश्वर को जानते हो भाई बहनों? आज क्या विश्वास है कि आपके जीवन को बदल सकता है?
आज क्या आपको विश्वास है कि वो आपको चंगा कर सकता है? आज का विश्वास है कि वो आपके भाई को, आपके घर को, आपके माता पिता, आपके बच्चों को नशे के बंधन को तोड़ सकता है? वो आपके पारिवारिक जीवन को बदल सकता है? सही रीति का समर्पण और उसके बाद सही महिमा और प्रार्थना अगर आपके जीवन से न हो, आप कभी भी ये नहीं जान पाओगे, ये नहीं समझ पाओगे कि परमेश्वर वास्तव में कितना सामर्थी और वो क्या कर सकता है। इंग्लिश अनुवाद में अगर बाइबल के इस हिस्से को पढ़ेंगे तो एक शब्द है परस्यूड, मतलब वो उसमें राजी हो गया। परमेश्वर की बातों के लिए राजी हो जाना, एक कदम समझ करके परमेश्वर तू सक्षम है, तू प्रमाणित करने में सक्षम है जो तूने कहा है। मेरे भाई बहनों, अगर आप यिर्मयाह की किताब उसके 1 अध्याय उसके 12 पद को पढ़े, वहां लिखा है, मैं अपने वचन को पूरा करने में जागृत हूं। आप और मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को, आप और मैं परमेश्वर के वचन को इन दिनों भले ही भूल जाएं, लेकिन यहोवा ने जो वचन कहा है आपसे, अपने दासों के द्वारा, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने इस बाइबल में लिख करके, प्रेज द लॉर्ड, वो एक एक वचन को अपने विश्वास करने वाले और समर्पण होकर चलने वालों के जीवन में पूरा करने में विश्वास योग्य परमेश्वर है। आज शैतान आपके मन को कच्चा न करने पाए, शैतान आपके मन को भरमाने न पाए। आज शैतान कईयों के मन में डालता होगा, तेरी प्रार्थना परमेश्वर ने कहां सुनी, तूने तो उपवास किया, तूने रोया, तूने आंसू बहाया। मेरे भाई बहनों, वो आपका और मेरा समय रहा होगा, प्रभु का समय नहीं आया है। अगर सही रीति से यहोवा के सामने उसके समय के लिए तैयार होते हो, एकदम नियुक्त समय पर वो आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। उसके समय के इंतजार करिए, उसके समय के इंतजार करिए। पहला पत्रस की पत्री, उसका एक वचन पढ़ना चाहूंगा मैं। पहला पत्रस की पत्री उसके 5वें अध्याय उसके 6ठे वचन में लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आज हम परमेश्वर की अधीनता नहीं समझते। सच्चाई को जानने से कुछ नहीं होता, सच्चाई पर चलने से होता है। जब एक व्यक्ति प्रभु के वचन पर चलने लगता है, पिता की इच्छा के अनुसार ना, वो सामर्थ्य से नहीं भरता, वो पिता के नजदीक आकर पिता को जानने लगता है। और जब वो पिता को जानता है, उसकी प्रेम, उसकी करुणा, उसकी दया, उसका अनुग्रह को, वो और ज्यादा पिता की इच्छा पर चलने का लालसा और पवित्रताई की लालसा अंदर आएगा। दिल के अंदर लालसा है कि मैं पिता की इच्छा पूरी करूं। आज हमें चाहिए कि हम अपने आप को प्रभु के सामने नम्र और दीन करें। हालेलुया। मरियम यीशु को जानती थी, वो ये जानती थी कि ये मेरा पुत्र तो है, जिसको मैं अपने हाथ से खिलाई, पाल पोस कर बड़ी की, मेरे घर में मेरे अपने पिता का और मेरा बात मानता है। लेकिन कान्हा की शादी में मरियम आके कहती है, तू कुछ कर। क्या मतलब था? यीशु अगर एक मामूली इंसान होता केवल, तो शायद वो कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन मरियम जानती थी, ये संपूर्ण मनुष्य है तो संपूर्ण परमेश्वर भी है। और उस घर के बदनामी को अगर वहां कोई रोक सकता था, तो वो जानती थी वो यीशु ही है। वो ये जानती थी कि ये मेरा पुत्र यीशु, जिसको मैं घर में कहती हूँ यीशु यीशु, वो तो है, लेकिन साथ ही साथ ये परमेश्वर का भी पुत्र है। हालेलुया। आप जब यीशु को बखूबी बड़े गहराई से जानोगे, आप यीशु के पास आओगे हर उन विषयों के लिए जिसको आप नहीं बदल सकते, लेकिन आपको पता होगा वो सब कुछ करने में समर्थी है। अब्राहम समझ गया परमेश्वर करने में समर्थी है। उसका सबसे बड़ा फल क्या हुआ? अब्राहम शारीरिक दृष्टिकोण को जीवन से खत्म कर दिया पवित्र आत्मा के अनुग्रह के द्वारा। वो बूढ़ा होने के बाद भी, सारा बूढ़ी होने के बाद भी, वो बुढ़ापा उन पर जयवंत नहीं हो पाया। वो विश्वास से भरता है, परमेश्वर मेरे बुढ़ापे में भी मुझे संतान देगा। मेरे भाई बहनों,
उसे 25 साल का समय एक लंबा समय जरूर लगा, लेकिन जिस पल उसने इसहाक को अपने गोद में लिया होगा, उस बच्चे को देखकर उसका एहसास हुआ होगा, निश्चित रूप से इस आशीषित बच्चे के सामने वो 25 साल का एक लंबा दूरी भी कोई मायने नहीं रखता। मेरे भाई बहनों, उस यहोवा के समय के लिए अपने आप को तैयार रखें। वो एकदम नियत समय पर आपके जीवन में अद्भुत महिमा करेंगे। अपने समय को अपने जीवन से बाहर करो, अपने समझ को अपने जीवन से बाहर करो, अपने ज्ञान को अपने जीवन से बाहर करो। इसमें एक दूसरा हिस्सा यह है जो पहला हमने देखा। इसमें एक और हिस्सा यह है कि प्रभु कई बार विपत्ति जब सामने आती है तो विपत्तियों को देखकर अक्सर हम लोग प्रार्थना करते हैं आने वाली परेशानियां, दुखों को, और आपकी एक प्रार्थना कई बार उसे हटा देती है, और वो सच में एक बड़ी महिमा का कारण है। अगर आप दूसरा राजा की किताब पढ़े उसके 6वें अध्याय को, तो आप उसके 8 पद से पढ़ते जाएंगे तो आपको मिलेगा कि आराम का राजा जब इजराइल के राजा के विरुद्ध में उठकर खड़ा हुआ, वो युक्ति बनाता और युक्ति बांधकर पाती बांधता इजराइल के राजा को मारने के लिए। लेकिन परमेश्वर का आत्मा इजराइल के राजा के भलाई के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, परमेश्वर के दास जो उस समय में एलीशा था, उसे सारी बात पहले ही बता देता, और ऐसे करके बार बार इजराइल का राजा बचाया जाता। ये एक महिमा है कि एक आने वाला विपत्ति था, विपत्ति के लिए आपने प्रार्थना किया, और विपत्ति आने से पहले रास्ते में वो चीजें खत्म हो। और वास्तव में कहूं तो हम विश्वासी इसे बहुत पसंद करते हैं कि एक विपत्ति आया, आप प्रार्थना किए, खत्म हो गया। एक बीमारी आया, प्रार्थना किए, खत्म हो गया। घर में परेशानी आया, प्रार्थना किए, खत्म हो गया। कितना अच्छा लगता है, प्रभु हमारे साथ है। लेकिन वहीं पर एक हिस्सा ये है, काना की शादी में यीशु मसीह उस विपत्ति को उस घर में आने दिए। आने देने के बाद उस विपत्तियों के मध्य से प्रभु ने अपना महिमा किया। इस चीज को अच्छे से समझिएगा। कई बार छोटी छोटी प्रार्थनाएं आपके जीवन में विपत्तियों और परेशानियों, रुकावटों और बंधनों को प्रभु हटाकर महिमा लेता है। तो कई बार आपको विपत्ति में जाने देता है परमेश्वर, और उस विपत्ति के मध्य में जहां पर आपको लगे मैं फंस गया, अब मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत रुकावट है, कुछ नहीं हो सकता, उसी में परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करते हैं। हालेलुया। इसके लिए अगर मैं उदाहरण दूं तो सद्रक, मेशक, अबेदनगो का जीवन, आग की भट्टी में जाने के द्वारा महिमा। दानियल का जीवन, शेर के मान में जाने के द्वारा परमेश्वर की महिमा। लाजर का जीवन, कि यह बीमारी मृत्यु का नहीं, प्रभु का महिमा के लिए है। जो बीमारी था मृत्यु में तब्दील हो गया, लेकिन फिर भी उस मृत्यु से जिलाने के द्वारा परमेश्वर की महिमा। मेरे भाई बहनों, आपकी प्रार्थनाओं के बाद भी, समर्पण के बाद भी अगर कई विषयों पर इंद्र उत्तर नहीं देखते, घबराइए मत। वो विपत्ति को पहले हटा के भी महिमा लेता है, तो विपत्तियों के द्वारा और विपत्तियों के मध्य में से भी महिमा प्रकट करता है। हालेलुया। इन दिनों हम परमेश्वर के समय के लिए अपने आप को समर्पित करें। अपने समझ, अपने ज्ञान, अपने 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 समय को इंद्र निकाल कर परमेश्वर के चरणों में उसके सामने रखें। प्रभु, मुझे मेरे मैं शब्द को निकाल। मैं जिस समझ पे चलता हूं, जिस घमंड पे, जिस ज्ञान पे मेरा आज चाल चलने पे था, वो निकाल कर खत्म किया जाए। और पिता, सच में मैं धीरजवंत होकर परिश्रम करके तेरे समय का इंतजार करूं। हालेलुया। प्रभु अद्भुत रीति का महिमा प्रकट करेंगे। मेरे भाई बहनों, प्रभु का समय नजदीक है। आप जितना जल्दी परिश्रम करोगे, आप जितना जल्दी करोगे, यहोवा उतना जल्दी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 28 पद में लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके सारी बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आज आप दुख में होंगे, आज आप आंसू में होंगे, आज आपको लगता है कि लोग मुझे छोड़ दिए, आज आपको लगता होगा मैं अकेला हूं, आज आपको लगता होगा कि इतना प्रार्थना करने के बाद भी कोई उत्तर नहीं है। मेरे वचन को सुनने वाले भाइयों और बहनों, आज प्रभु यीशु की आत्मा आपको आजाद करना चाहता है। प्रभु आपके प्रार्थना को सुना है। उस समय के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। नियत समय पर यहोवा अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया।
परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करें और प्रभु की महिमा और जलाल आपके साथ बनी रहे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।